हेलो गाइस, माय नेम इज वैशाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने उसकी बेसिक कंडीशन देख ली थी कि कब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो सकती है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट ना हो, दैट मीन्स आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो, मतलब उसे एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस किया जा सके, तब किस चीज का यूज करके आप लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग उससे कुछ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के। फाइंड करने की रूल्स जो है वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे, कुछ आज की वीडियो में देखेंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या कंडीशन रखेगी, तब आपके पास क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है और फिर उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वो बोलता है कि आपकी जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, जो आपको दी गई इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होनी चाहिए, अगर आपके पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है और mx प्लस एन वाई जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि होमोजीनियस है प्लस mx प्लस एन वाई इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तब आपके पास 1 अपॉन mx प्लस एन वाई जो होता है वो उसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है। ठीक है, अब ये mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो दिया ही इसलिए गया है ताकि 1 अपॉन mx प्लस एन वाई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन सके। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आ जाती है, इसलिए इसका नॉट इक्वल्स टू जीरो होना जरूरी है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपकी जो मेन कंडीशन है वो है कि जो आपको दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, तब इस टाइप का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। अब कैसे क्वेश्चन होगा और कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस x3 माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, आपको जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है, इसमें m दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर। ठीक है, n दिया गया है आपको x3 माइनस 3x स्क्वायर वाई और पूरे का नेगेटिव है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये माइनस n है। ठीक है, m dx प्लस n dy होता है तो n नेगेटिव दिया गया है। अब आप देखें कि क्या ये एग्जैक्ट है। डेल m बाय डेल y अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy आ जाएगा। डेल n बाय डेल x निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ये जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x है वो डेल n बाय डेल x था, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये डेल n बाय डेल x था। ठीक है, तो ये जीरो नहीं आएगा, सेकेंड टर्म में कुछ आएगा हमारे पास। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आप जब x के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 6xy। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास टर्म। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x आ रहा है। दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या वो होमोजीनियस फॉर्म में है। ठीक है, अब आप देखें कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्या दिया था। क्वेश्चन दिया था मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस x3 माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये दिया था मुझे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन था ये, मेरे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस x3 माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। आप लोगों ने अभी देख लिया कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो m dx प्लस n dy फॉर्म में दे रखी है,
जहां पर डेल एम बाय डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स आ रहा है, दैट मीन्स आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है। आप देखें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर्स का सम 3 आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी 2 + 1 3 पावर आ रही है, 1 + 2, यहाँ पर भी सेकेंड टर्म में भी 3 पावर आ रही है, यहाँ पर भी 3 पावर है, ये भी 2 + 1 3 पावर है। दैट मीन्स ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या किया जाएगा, होमोजीनियस है तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा mx + ny = 0 आता है या mx + ny नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूलास याद रखने होंगे, ठीक है। तो चेक करेंगे हम लोग कि mx + ny = 0 और नॉट, ठीक है। तो हम लोग m था मेरे पास, mx निकालते हैं, mx + ny निकालते हैं। m था मेरे पास x² y - 2xy², ये हो गया, प्लस n, ठीक है। n जो था मेरे पास वो था x3 - 3x² y, इसको मल्टीप्लाई करना है y से, ये आ गया। अब चेक करें कि ये क्या हो गया, x³ 3 y - 2x² y² माइनस x3y माइनस प्लस 3x² y²। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया, लेकिन आपके पास यहाँ पर एक x² y² बचा, दैट मीन्स ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो mx + ny था वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, प्लस आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। तो ये दोनों मिलकर आपको क्या इम्प्लाइज करेंगे, ये दोनों मिलकर इम्प्लाइज करेंगे कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होगा 1/mx + ny, ठीक है। तो 1/mx + ny कितना आया, x² y², ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब अगर आप इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। देन आपकी जो इक्वेशन थी वो थी x² y - 2x y² dx माइनस x3 - 3x² y dy = 0। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x² y²। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विथ IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो बन जाएगी 1/x² y² x² y - 2xy² dx माइनस 1/x² y² x3 - 3x² y dy = 0, ठीक है। अब आप देखें कि क्या क्या टर्म आ गई मेरे पास, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास x² से x² कैंसिल आउट, 1/y बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा मेरे पास y² से y² कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 2/x dx। यहाँ पर मेरे पास बचेगा x/y² माइनस x² से x², 3/y dy = 0, ये बन गया। अब आप देखें कि अब आपके पास m और n क्या है, क्या अब ये एग्जैक्ट बन गई है, ये m हो गया और ये n हो गया मेरे पास, ठीक है। तो del m बाय del y, del m बाय del y निकालेंगे तो -1/y² और -2/x का डेरिवेटिव 0। del n बाय del x निकालेंगे आप लोग तो आप लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1/y², सेकंड का 0। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि del m बाय या m डैश और n डैश मान लो आप इसे, ठीक है। तो del m बाय del y = del n डैश बाय del x हो चुका है। दैट मीन्स अब आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन चुकी है। अब एग्जैक्ट बन चुकी है तो अब आपको इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखें कि आपको इसका सोल्यूशन निकालना है
तो आप लोग टर्म्स को एक साथ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 1/y dx माइनस x/y² dy, ये एक टर्म है, इसको एक साथ ले लेती हूँ मैं। फिर दूसरी टर्म है मेरे पास, सॉरी, दूसरी टर्म है मेरे पास माइनस माइनस प्लस 3/y dy माइनस 2/x dx इक्वल्स टू 0। आप देखिए कि जो फर्स्ट दो टर्म मिलकर बनाती हैं डेरिवेटिव ऑफ x बाय y, ठीक है, और लास्ट की दो टर्म्स मिलकर बनाती हैं, लास्ट की दो टर्म्स में एक बना लेती है 3 डेरिवेटिव ऑफ log y माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल्स टू 0। अब आप अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये बन जाएगा x बाय y प्लस 3 log y माइनस 2 log x इक्वल्स टू C1, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस जगह पे कि किस तरह से टर्म्स को कंबाइन करके आप कोई एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं कि हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर सपोज मेरे पास कोई एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया है, ये दिया है मुझे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 dx माइनस xy3 dy इक्वल्स टू 0। अब इसका मुझे सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 फॉर्म में है या नहीं है। m क्या है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, n क्या है माइनस x y की पावर 3, डेल m बाय डेल y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y3, डेल n बाय डेल x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का y3। तो आप लोग देख सकते हैं कि डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x है। दैट मीन्स आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोगों को इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है। चेक, आप देखें कि हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर्स जो है वो 4 आ रही है। दैट मीन्स ये होमोजीनियस है। यहाँ पर भी 4 पावर है, यहाँ पर भी 4 पावर है, यहाँ पर 1 + 3 दैट मीन्स 4 पावर है। तो ये होमोजीनियस है, प्लस आप लोग देखें कि क्या mx प्लस ny नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अगर ये दोनों चीजें हो गई तो आप लोग क्या बोल पाएंगे कि 1/mx प्लस ny जो है आपका IF बन जाएगा। ये दो चीजें हो जाती हैं तो हम लोग इसी को चेक करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले चेक करती हूँ कि mx प्लस ny कितना निकल के आता है। mx प्लस ny निकालेंगे तो ये x की पावर 5 प्लस xy4, ये हो गया mx प्लस ny, xy की पावर 4 कितना हो गया, xy की पावर से 4 से xy की पावर 4 0 आ गया, ये बन गया x की पावर 5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन 1/mx प्लस ny इज इक्वल्स टू 1/x की पावर 5 इज IF, ये IF बन जाएगा। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। Now multiply first with 1/x की पावर 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 5 x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 dx माइनस 1/x की पावर 5 xy3 dy इक्वल्स टू 0। ये आ गया, इक्वेशन बन गई मेरी, ये बन गया 1/x dx प्लस y की पावर 4 x की पावर 5 dx
माइनस y3x4 dy इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए कि क्या यहाँ से कर सकते हैं आप लोग कि ये पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन जाए और हम इसका सोल्यूशन निकाल पाए, क्योंकि अब जो है वो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट की फॉर्म में आ रही होगी। हम देखते हैं कि आ रही है या नहीं आ रही है। हमारे पास आया है 1/x dx, मेरे पास आया है 1/x dx और y की पावर 4 x की पावर 5 dx, 5 की पावर 4 x की पावर 5 dx माइनस y की पावर 3 x की पावर 4 माइनस y की पावर 3 x की पावर 4 dy इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये टर्म मेरे पास आई हुई है। तो हम लोग देखते हैं, अब मेरा m डैश निकालते हैं। अब इसमें m डैश क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है, दैट मीन्स 1 dx का कोफिशिएंट है, प्लस y की पावर 4 x की पावर 5, ये आ गया। n डैश क्या होगा मेरे पास, वो होगा माइनस y की पावर 3 x की पावर 4। अब निकालो आप क्या, डेल m डैश बाय डेल y इक्वल्स टू कितना आता है, 1/x की पावर 5 कॉमन 4y3 और डेल n डैश बाय डेल x कितना आता है, माइनस y की पावर 3 कॉमन, और ये आ जाएगा माइनस 1/x की पावर 5। 1/x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 4x की पावर 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 4y3/x की पावर 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डेल m डैश बाय डेल y इज इक्वल्स टू आ गया डेल n डैश बाय डेल x के। ठीक है, दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है वो अब एग्जैक्ट बन गई है। एग्जैक्ट बन गई है तो इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी, इसी को मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ये 1/x dx है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो 1/x है तो log x हो जाएगा। log x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है किसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, आपके पास टर्म है y4/x की पावर 5 dx, दैट मीन्स ये x का डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो y4/x4 आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही करेंगे y4/x की पावर 5 है और माइनस y3/x की पावर 4 dy है। ठीक है, तो यहां से आप देखें कि क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग, किस किस चीज को सॉल्व करके यहां से निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या ये किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन रहा है, अगर बन रहा है तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, नहीं बन रहा है तो आपको जो एग्जैक्ट को सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया था कि पहले u निकालिए, फिर y को कांस्टेंट मानते हुए u निकालिए इंटीग्रेशन ऑफ m dx करके, फिर del u बाय del y निकालिए, फिर n में से del u बाय del y को माइनस कीजिए, फिर v निकालिए, फिर uxy प्लस vy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, वहां से इसका सोल्यूशन निकल जाता है। अब यहाँ से अगर ये किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन रहा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इसको उसी मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए चेक करना है आप लोगों को कि होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है आपका, ना मैंने बता दिया। अब अगर आप इसको वैसे कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज वो मेथड, पुराना मेथड आप लोग लगाएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि किस तरह की इक्वेशन होगी तो क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।